प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक क्वेश्चन के साथ हम आपके पास आए हैं। देखिए, 3 equal 9 picofarad कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इक्वल मतलब आइडेंटिकल हैं, और उनकी सब की वैल्यू 9 पिकोफैरेड है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया। आपको याद होगा मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक स्टाइल सिखाया था। अच्छा, कैपेसिटेंस सिखा रहे हैं तो ऐसे प्लेट्स बना दीजिएगा। 3 सीरीज का मतलब इस तरीके से कनेक्शन होता है। इसको C1, इसको C2, इसको C3 नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है हमारी। कॉम्बिनेशन का तरीका समझ लेना, ये स्विच लगा होता है, ये बैटरी। इस बैटरी का वोल्टेज इस क्वेश्चन में हमें 120 दिया हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा, चार्ज सबके पास सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, इसका V1, इसका V2, इसका V3। अभी हमसे लेकिन मांग क्या रहा, हम इस पे बात करते हैं। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करिए। देखो, एक तो सीधा हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था CS, अगर आपको याद हो फार्मूले की तरह, जब आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, n कैपेसिटर आइडेंटिकल हो, तो CS इज इक्वल टू होता है C/N। क्या होता है, हम डायरेक्ट अभी बता रहे हैं, पहले फिर हम करके भी निकालेंगे। और C 9 है, और टोटल कैपेसिटर कितने हैं 3, तो इक्विवेलेंट कितनी आ गई 3 माइक्रोफेरेड। या आप ये नहीं याद रख पाए, सपोज करो भूल गए, ये तो जल्दी वाला तरीका सिखाया था। तो हमने सिखाया था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। रेजिस्टेंस में ऐसे लिखते थे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में। कैपेसिटर में इससे उल्टा चलता है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल जैसा स्टाइल है वो यहाँ सीरीज जैसी है। तो देखिए, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करिए तो 9 LCM हुआ, 3/9 1/3। तो अच्छा पिको है तो पिको कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 पिको फैरेड में आपका आंसर। चाहे आप देखो 2 मेथड सिखाए हैं जो आपको सही और उस समय याद आ जाए बात। ये भी स्टाइल है और ये जल्दी करने वाला है शॉर्ट में। तो आइडेंटिकल होने में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, आइडेंटिकल नहीं होता तो यही मेथड यूज़ होता। तो ये आपको आना ही चाहिए। फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी V1, V2, V3 हमें चाहिए। तो देखो टोटल V पता है मुझे। वैसे V1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV से अगर बात करें तो V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए Q/C1। मतलब हमको Q पता हो, अगर चार्ज बोलो भाई कितना चार्ज इसमें चल रहा है, तो वो यहाँ पुट करके और C1 से डिवाइड कर दो। और C1 कितना है, जितना C2 है, जितना C3 है, बोलो। तो हम एक ही वोल्टेज निकाल दें, सब इक्वल आ जाएंगे 3 टुकड़ों में। फिलहाल अभी चार्ज निकाल लो। तो अगर चार्ज निकालने की इच्छा थी हमारी Q, तो टोटल C टोटल V ले लो, इक्विवेलेंट दोनों। तो टोटल C अभी 3 पिको निकाला, तुमने निकाला कि नहीं निकाला बताओ। और टोटल V जो बैटरी से गिवन, वो कितना गिवन है 120। ये पिको कूलम्ब आया है, क्या आया है पिको के हिसाब से आया है, ये पिको कूलम्ब आया भाई जी। तो अब हम V1 निकालना चाहते हैं, 3 × 120/C1 तो 9 था ना, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 1 जा 3, 4 जा 40। V1 40 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सभी कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के हैं, C2 भी 9 है, C3 भी 9 है, तो सब का V कितना आएगा, V2 कितना आएगा, वो भी ऐसे सॉल्व होगा 40 आएगा, V3 भी 40 आएगा। अगर आप चेक करना चाहो तो इन तीनों को ऐड करके देखो क्या 120 मिल रहा है, इसका मतलब ठीक है, करेक्शन हो गया पूरा। नोट कर लीजिए, लाइक करिए और नमस्कार, बढ़िए आगे मज़ा करिए।